शो अखाड़ा। तो देखिए जरा कि विपक्ष जो है जनता के पैसे को, हमारे पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। जो जनता मेहनत करके सरकार को टैक्स भरती है ताकि देश का विकास हो सके, देश में डेवलपमेंट हो सके और देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जनता अपनी जगह पर बैठे हुए मेहनत करके, उसी पैसे को, उसी मेहनत को जो विपक्ष है वो बर्बाद कर रहा है, पानी में मिला रहा है, मिट्टी में दफनाता जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर दिल्ली में सड़कों पर तमाशा हो रहे हैं, अगर प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, तो जो विपक्ष है वो संसद में बैठकर तमाशा कर रहा है। कभी सफेद कपड़े पहनकर तमाशा करता है तो कभी काले कपड़े पहनकर तमाशा करता है। कभी हिंदुओं का मातम मचाने आते हैं तो कभी विदेशियों की जो संस्कृति में मातम मनाने का जो तरीका होता है काले कपड़े पहनकर, वो करने आ जाते हैं संसद के अंदर। और ये बात मैं आपको बताने से पहले दिखाने में ज्यादा विश्वास करूंगी कि मैं किस तमाशे की और किस बर्बादी की बात कर रही हूँ। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। अब मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोइत्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए देखा आपने इस समय ये जो आपने वीडियो देखी, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सत्र चल रहा है जो 20 जुलाई से शुरू हुआ था। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया था क्योंकि दिल्ली के हालात बिगड़ गए थे। दिल्ली में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे हिंसा मचा रहे थे। तो उसी की वजह से जो पार्लियामेंट पर एक तरह से हम अटैक बोल सकते हैं जो प्रदर्शनकारियों ने किया था, जो संसद मार्च के नाम पे जो उन्होंने एक मोर्चा निकाला था कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो अभी हाल ही में बनी थी 20 मिलियन फॉलोइंग के साथ, उसने एक मार्च निकाला था। तो संसद तक वो मार्च चला था, जो प्रदर्शनकारी थी वो संसद तक पहुंच गए थे, काफी तमाशा हुआ था, मतलब बहुत तोड़फोड़ भी हुई थी, आतंक मचा था। उसी के चलते संसद में जो मॉनसून सत्र का पहला दिन था उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज 24 जुलाई है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से इस सत्र को बर्खास्त किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के वाद विवाद ही खत्म नहीं हो रहे, विपक्ष के मुद्दे नहीं खत्म हो रहे हैं। विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए जो जनता की हक की बातें हैं उन्हें अब दबाए जा रहा है। जो विपक्ष इतने दिनों से नीट पेपर की बात कर रहा है, जो विपक्ष इतने दिनों से राम मंदिर की घोटाले की बात कर रहा है, उस विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि संसद में जो करोड़ों पैसे लगाकर एक मॉनसून सत्र रखा जाता है या जितने भी सत्र रखे जाते हैं उसमें जो पैसा लग रहा है उसको किस तरह से वो बर्बाद कर रहे हैं अपने तर्कों के चलते, अपनी गद्दी के चलते। आप सबको पता है 20 जुलाई को शुरू हुआ था ये संसद का मॉनसून सत्र। बेहद अब जो है उसमें काफी उबाल हो गया है। एक तरफ सरकार ने तो बड़े विधेयकों को यानी कि बड़े बिल की लिस्ट तैयार की हुई है, वही विपक्ष नीट पेपर, राम मंदिर विवाद, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में पूरी तरह से तैयार है। 19 जुलाई को बैठक हुई थी जिसमें विपक्ष वहां से वॉकआउट करके चला गया था। ये भी कम नहीं था तो अब वो 5 बार संसद में हो रहे मॉनसून सत्र को स्थगित करवा चुके हैं। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो इस बार जो मॉनसून सत्र है उसमें कौन कौन से बिल इसमें लिस्ट बनाई गई। तो सरकार का एजेंडा 8 बड़े बिल है। सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए 8 बिलों की लिस्ट तैयार की है। विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक यानी कि FCRA, ये जो बिल है ये विदेशी फंड लेने और इस्तेमाल में जवाबदेही बढ़ाने का प्रस्ताव है। लोकसभा में इस पर 4 घंटे की चर्चा तय है। हालांकि केरला में विधानसभा चुनाव से पहले ये बिल संवेदनशील बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे ईसाई संगठनों पर और जितने भी NGOs हैं जो इन फंड से चलते हैं, इंटरनेशनल फंड से चलते हैं, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और उनके साथ गलत होगा। जबकि ये जो FCR है ये बहुत ही संगीन मुद्दा है जिसको उठाने से रोका जा रहा है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम अगले बिल पर जाते हैं। दूसरा है आयकर संशोधन विधेयक, यानी कि 2026 में जो एक आयकर संशोधन बिल है ये उस पर बात करने का बिल है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश से जुड़ी कुछ कर प्रावधानों में बदलाव करना है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके।
तीसरा महत्वपूर्ण बिल है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन बिल। इसके जरिए भारत की मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है, ताकि लंबित मामलों का जल्दी निपटारा हो सके। इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल भी लाया जा रहा है, जिसमें देर से पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव है। सरकार एमएसएमई संशोधन बिल भी लाना चाहती है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को समय पर भुगतान मिले और कारोबार करना आसान है। इसके साथ ही विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल भी आ रहा है। सरकार के एजेंडे में शामिल है, जो पिछले सत्र में लंबित कर दिया गया था। अब बात करते हैं विपक्ष के पक्षों की, यानी कि जो विपक्ष इतने दिनों से इन सारे जो मॉनसून सत्र में जो बात हो रही है उन सबको स्थगित करा जा रहा है, बर्बाद कर रहा है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है नीट पेपर लीक का। विपक्ष का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। कई विपक्षी दल शिक्षा मंत्री से जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ दूसरा मुद्दा उन्होंने राम मंदिर दान से जुड़ा विवाद उठाया है। विपक्ष ने दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित ट्रस्ट का विषय है। इन्होंने तीसरा मुद्दा E20 पेट्रोल का उठाया है। विपक्ष का दावा है कि कई लोगों ने माइलेज कम होने और इंजन से जुड़ी शिकायतें की हैं। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और वाहन निर्माता कंपनियां भी इसके अनुसार तैयार कर रही हैं। इसके अलावा विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। पहले दिन संसद में क्या हुआ था? अब पहले दिन संसद में 20 जुलाई जब लोकसभा की कार्यवाही हुई थी, तब 20 जुलाई को माहौल बिगड़ गया था, क्योंकि वहां पे प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन किसका हुआ था? कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी जो एक जेंजीज की पार्टी बनाई गई थी, किस मुद्दे को लेकर? नीट पेपर मुद्दे को लेकर। जो नीट के इतने सारे पेपर लीक हो रहे थे, उस मुद्दे को लेकर ये पार्टी बनाई गई थी। तो वही इनका पहला जो प्रोटेस्ट है वो 6 जून को शुरू हुआ था, दिल्ली में हुआ था, जंतर मंतर में हुआ था। उसके बाद ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो देश दौरे कर रहा था, हम बोल सकते हैं राज्यों में दौरे कर रहा था। उत्तर प्रदेश गए थे, बिहार गए थे, जयपुर गए थे, बहुत जगह पे इन्होंने जो है अपना प्रदर्शन किया था। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में दोबारा जो है प्रदर्शन करने का ठान लिया और इसको कम से कम इन्होंने 20 दिन 21 दिन तक चालू रखा कि हम इसको लंबा चलाएंगे। और उसके जो लीडर थे, यानी कि सोनम वांगचुक जो उससे जुड़े थे, उन्होंने अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। तो वो अनशन पर बैठ भी गए, लेकिन उन्होंने 20-21 दिन हो गए थे, जिसके बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए और उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया, जिसके बाद जो है वहाँ का माहौल जो है काफी खराब हो गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने तय किया कि वो 20 जुलाई को जब पहला मॉनसून सत्र है संसद में, उसी दिन हम संसद मार्च निकालेंगे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, वो शुरू हुआ था पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं से भी पीसफुल नहीं रहा। वो प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू वाले बॉम्ब फोड़ने पड़े, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, बहुत सारी चीजें अपनाई गई। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने पथराव किया। उन्होंने भी काफी सारे ऐसे तरीके अपनाए जिससे वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिंसा फैलाया जा सके। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा गया, यहां तक कि संसद तक पर अटैक करने की इन्होंने तय कर लिया था, जिसके बाद ये सारा जो विवाद है अभी तक जारी है। जिसके बाद जो विपक्ष है वो भी इसके नारेबाजी करने में कायम। विपक्ष पहले तो दिन सफेद कपड़ों में पहुंचा था इसके विरोध में कि नहीं, हम संसद में मॉनसून सत्र नहीं होने देंगे। फिर उसके अगले दिन वो काले कपड़े पहनकर पहुंचा कि हम संसद में ये मॉनसून सत्र नहीं होने देंगे। और अब दोबारा से जब संसद में मॉनसून सत्र शुरू होता है तो उनके बाद विवादों के चक्कर में जो स्पीकर होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें उस सत्र को स्थगित करना पड़ता है। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक सत्र को ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा लगता है। अगर हम अनुमान देखें तो एक दिन का मॉनसून सत्र में 9 करोड़ पैसा लगता है, और अगर हम घंटों के हिसाब से देखें तो 1.5 करोड़। इतना पैसा एक सत्र को ऑर्गेनाइज करने में लगता है, और उसी पैसे को जो विपक्ष है वो कुछ समझ ही नहीं रही है।
उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रही है, उसको ऐसे पानी में मिला रही है जैसे कोई 2 रुपए के पैसे हों जो हम बहा दें और किसी भिखारी को दे दें। ये जो 9 करोड़ या हम 1.5 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारा पैसा जनता से आता है, जो जनता मेहनत करके टैक्स भरती है, जो काम करके टैक्स भरती है, ये सारा पैसा जनता से आता है। लेकिन उसी पैसे को विपक्ष कुछ समझ नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष की तिजोरियां ही इतनी बड़ी हैं कि उनके तिजोरियों में तो बहुत भरा हुआ है, तो उन्हें जनता के पैसों से क्या मतलब होगा। और मॉनसून सत्र इसलिए किया जाता है ताकि जो अहम मुद्दे हैं जो पूरे देश में हो रहे हैं उनके ऊपर काम हो सके, उनके लिए बिल लाए जा सके और जिन बिलों से कुछ समस्या हो रही है उस पर सुधार किया जा सके। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक बिल को लेकर चला हुआ है, FCRA, जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग पर जो है नजर बरती जाएगी। इसके ऊपर काफी समय से विवाद हो रहे हैं, क्योंकि आधे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको डर लग गया है, क्योंकि कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि जो चर्चेज होती हैं उसमें कुछ ऐसा पैसा भी आता है जिसकी सरकार को भनक नहीं होती और उस पैसों से काफी गलत काम भी होता है। यहाँ तक कि ये तक आरोप लगाए गए हैं, सूत्रों में ये तक लिखा है कि चर्चों में धर्मांतरण जैसी चीजें भी करवाई जाती हैं और ये सारी चीजें साउथ में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे चर्च बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस जो ये प्रावधान है, जो बिल है, उसका विरोध किया जा रहा है और शायद हो सकता है कि विपक्ष भी इसका विरोध करने के लिए राजी बैठी हो। अभी तो विपक्ष ये मुद्दे उठाई बैठी है, नीट और राम मंदिर, क्या पता कल को वो FCRA का भी विरोध करने लगे, क्योंकि पार्टियां अलग नहीं है, विपक्ष तो एक ही है, विपक्ष शब्द है एक है, पार्टियां अनेक है, लेकिन विरोध एक ही चीज का कर रही हैं। लेकिन ये विपक्ष तब नहीं आया था जब ये सारे मुद्दे इतने दिनों से उठे हुए थे, लेकिन उन्हें इस सत्र में उठाना है और बार बार वही चीज होना, बार बार रोज वही आरोप प्रत्यारोप लगाना, रोज वही बातें उठाकर लाना, रोज इन्हीं वजहों से स्पीकर को, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट को जो सत्र है वो स्थगित करना पड़ता है, जो काफी सोचने का विषय है कि क्योंकि अगर ये सत्र नहीं हुआ तो जितने बिल की लिस्ट तैयार की गई है उन पर बात ही नहीं हो पाएगी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी, उन पर कोई आगे काम नहीं हो पाएगा, रूल्स नहीं बन पाएंगे, क्या करना है वो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष इस चीज को समझ नहीं रहा है, जबकि सरकार कह चुकी है कि वो नीट पेपर पे भी बात करेगी। अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वो इस पर बात करेंगे, इस पर गौर फरमाएंगे। तो अब विपक्ष को क्या चाहिए? क्या विपक्ष अभी भी चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा दे दें? जब बात एजुकेशन की है तो इसमें प्रधानमंत्री पे बात क्यों आई है? क्योंकि विपक्ष तो सिर्फ गद्दी की भूख में है, क्योंकि उन्होंने जरिया तो बना लिया है हिंदुओं को और जरिया बना लिया है बच्चों को, तो उसी का इस्तेमाल करके वो सीधा प्रधानमंत्री पर दावा बोल रहे हैं और उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। यही तो तरीका है विपक्ष का कि जनता के पैसों को उड़ाओ, जनता के पैसों को बर्बाद करो, लेकिन अपनी गद्दी की भूख को कभी मत छोड़ो। लेकिन देखना होगा कि अब ये मॉनसून सत्र चल पाता है या नहीं, क्योंकि 5 दिन तो हो गए हैं इस मॉनसून सत्र को स्थगित होते हुए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे ये मॉनसून सत्र चल पाता है या नहीं, विपक्ष अपने नारेबाजी छोड़ता है या नहीं, और जो बिलों की लिस्ट तैयार की गई है उन पर बात हो पाती है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे शो अखाड़ा में। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही शोज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।